हेलो। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा हेलो जिन्होंने मुझे लोग के बीच आने और हेलो आपको साझा करने का। तो स्तनपान के बारे में जहाँ तक हर किसी माँ को जानना, बच्चे के जन्म के बाद से जितना जन्म हो सके शुरुआत करना चाहिए। अक्सर कई बार होता है कि ऑपरेशन से बच्चा पैदा होता है, बच्चा कहीं और है, माँ कहीं और है, पर ऐसा नहीं है। जितना जल्दी हम शुरुआत करेंगे माँ का मिल्क उतना ही जल्दी सेक्टिंग होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे जरूरी है क्योंकि बच्चे के लिए जो पहला माँ का दूध होता है वो बहुत ही जरूरी होता है। बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे के शरीर में नहीं बन रही होती है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, जिनका काम शरीर को सुरक्षित रखना है, वो माँ के दूध से मिलता है। पहला दूध जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो बहुत ही गाढ़ा होता है और उसमें सारी चीज़ें जो बच्चे के लिए यूँ कहिए आप वो बल्कि एक तरह का वैक्सीनेशन, बल्कि हम लोग ये कहते हैं कि माँ का दूध, पहला दूध, गाढ़ा दूध तो ये बहुत जरूरी है। और जहाँ न्यूट्रिशन तो ये सिर्फ बच्चे के होने के बाद ही नहीं शुरू करना होता। हम लोग मतलब हम पीडियाट्रिशियंस, हम जो बच्चों के एक्सपर्ट हैं, हम 1000 डेज की बात करते हैं। मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में आया तब से जन्म के अगले 2 वर्ष तक उसका स्वस्थ, उसका हेल्थ निर्धारित करता है न्यूट्रिशन से। मतलब माँ को उस समय से ही अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है जब वो गर्भ, तो ये हमें बहुत जरूरी है समझना। और स्तनपान जन्म से लेकर 6 माह तक हम सभी जानते हैं कि उसके अलावा बच्चे को कोई जरूरत नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें जो बच्चे को चाहिए, चाहे वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इवन पानी पर्याप्त मात्रा में होता है। हमें एक बूंद पानी भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं होती। हाँ, जरूरी ये है कि हम बच्चे को ज़्यादा माँ के पास रखें, क्योंकि माँ का मिल्क होना ये इस बात पर निर्भर करता है क्योंकि हार्मोनल प्रक्रिया है। कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, कुछ नेगेटिव होती है। पॉजिटिव क्या हुआ? माँ के अंदर ममता वो कब होगा? बच्चा माँ के पास रहेगा, ठीक है। माँ के अंदर पॉजिटिव फीलिंग होना सबसे जरूरी चीज है कि हाँ मेरा दूध पर्याप्त है बच्चे के लिए। अक्सर क्या होता है, बच्चा रो रहा है, रोता है नहीं, दूध कम पड़ रहा है लगता है, वो अलग इशू है बहुत, ठीक है। तो यह हेलो, तो ये बहुत ही जरूरी है समझना हमें कि पहले तो हमें ये पॉजिटिव होना है कि हमारा बच्चा माँ के लिए, माँ का दूध पर्याप्त है। हाँ, ये आप सवाल कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब कैसे पता चलेगा आपको कि हमारा बच्चा मेरे दूध से उसके लिए पर्याप्त है? तो मैं ये चीज़ कहता हूँ कि बस आप ये देखिए कि 24 घंटे में आपका बच्चा कितनी बार यूरिन पास कर रहा है, पेशाब कितनी बार करता है। अगर 8 से 10 बार भी बच्चे ने पेशाब किया और आपके दूध पर है तो वो उसके लिए पर्याप्त है। और यही चीज़ आप अगर 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद जब बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए जाती हैं तो जब उसका वजन होगा तो आप पाएंगे कि उसका वजन नहीं बढ़ा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड। और ये चीज़ 6 माह तक रिसर्च में स्टडी में ये प्रूफ है कि बच्चे को इसके अलावा और किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती है। उसकी जो रोजाना का जो एनर्जी, जो कैलोरी चाहिए वो माँ के दूध से पूरा हो जाता है। तो इसलिए पहले 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ को अपना दूध ही बच्चे को देना है, ये उसके अंदर फीलिंग होनी चाहिए। क्योंकि दूध का होना और दूध का निकलना ये हार्मोनल प्रक्रिया है। अगर निगेटिव बातें होंगी, निगेटिव थॉट्स होंगे तो वो माँ के दूध को बनने और होने में प्रभावित करेगी। तो सबसे जरूरी चीज़ तो क्या है कि हमें पॉजिटिव होना है, हमें इंटरेक्ट, जैसे आशा लोग हैं या फैमिली सपोर्ट। कई बार हमने देखा है माँ कंफर्ट दे देती है तो उसको कंफर्ट करना, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना,
तो स्तनपान बहुत जरूरी है, बच्चे के लिए तो है ही, माँ के लिए भी जरूरी है। माँ के लिए तो अभी लेटेस्ट स्टडी था कि इवन मदर में अगर माँ बच्चे को अपना मीट दे रही है तो माँ में कैंसर तक की होने का खतरा कम हो जाता है। और भी बहुत सारे फायदे हैं माँ के अंदर। एक तो कंट्रासेप्टिव का भी काम करता है। माँ जो गर्भवती थी उस समय वजन करीब 11 से 15 किलो जो बढ़ जाता है, वो पुनः वापस उसको आ जाता है जो पहले जैसा उसका वजन है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। ये माँ के फायदे हैं और बच्चे के तो फायदे बहुत सारे हैं। ऐसे बच्चों में देखा गया है कि जो बच्चे टॉप फीडिंग पे होते हैं, वो बच्चे बहुत जल्दी इन्फेक्शन, डायरिया, ये सब चीज़ों, माँ के दूध जो होते हैं उनको डायरिया कम होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो फ्लू और ये सब चीज़ें आप देखती हैं वो सब कम होते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम अपने दूसरे सवाल पर यही पहुंचने वाले थे कि माँ अगर बच्चों को स्तनपान कराती है तो किस तरह से बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है वो किस तरह से और ज़्यादा बूस्ट होता है और ज़्यादा अच्छा होता है। हमारा अगला सवाल यही होगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप सब थोड़ा सा शांति बनाए रखें और डॉक्टर साहब की बातों पर